विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मीमरोज शफी जी से बातचीत करें। वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आया ये क्या मामला है। मीमरोज जी बताइएगा क्या मामला है और ये लड़कियों ने एहतजाज क्यों कर शुरू किया? एहतजाज इन्होंने इसलिए स्टार्ट किया, पहले तो मुझे समझ नहीं आता है, हर स्कूल में यूनिफॉर्म चेक होती है, यहाँ भी चेकिंग होती है यूनिफॉर्म की। ये अबाया पहनते हैं मगर अबाया के नीचे ये घर के कपड़े पहन के आते हैं, ऊपर से अबाया डाला, सर पे ये स्कार्फ रखा, कॉम नहीं किया होता है अच्छे से, चलो शूज नहीं पहने होते हैं क्योंकि अबाया लंबा होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। अब मैंने इनको कल बोला, फॉर्म टीचर्स को मैंने बुलाया, डिसिप्लिनरी कमेटी की हमें हेड जो है उनको मैंने बुलाया, मैंने बोला इनको कि हम बच्चों को बोलेंगे कि यहाँ आके आप अबाया निकाला करो, घर से अगर आप आना भी चाहते हैं अबाया में अच्छी बात है, तो क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं शायद रास्ते में, तो यहाँ आके मेरे ऑफिस में आप निकाला करो, तो फिर क्लास में ऐसे यूनिफॉर्म में जाया करो, क्योंकि ये इनडिसिप्लिन हो गया था स्कूल में। अब इनको हमने किया था 10th 11th 12th को हमने किया था एलो, अबाया एलो नहीं किया था, ये आते थे और हम भी जाने देते थे, हम बोलते थे ये बड़ी बच्चियां हैं तो अगर ये आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बच्चियां ऐसी हैं जो अबाया नहीं पहनती है। ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि पहनना है या नहीं पहनना है, ऐसी बात नहीं है, मगर अब कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म है वो डिस्टर्ब हो रही है। 5th का बच्चा भी मुझे अबाया पहन के आ रहा है, अब सारी क्लास में नहीं, एक दो बच्चे आते हैं हर क्लास में, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, अंदर से यही हाल होता है, ऊपर से अबाया पहन लिया और अंदर से यूनिफॉर्म कुछ नहीं है। आपको भी पता होगा कि हर स्कूल की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है और ये देखना होता है कि डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का सबसे पहला जो रूल है या आइटम है वो है यूनिफॉर्म बच्चे की। तो कल ये फिर मेरे पास आए, बोला मैम आपने हमारे टीचर्स को ऐसे बोला, फॉर्म टीचर्स को, कि बच्चे यहाँ आके अबाया निकाला करें। पूरा स्कूल जो है हमारा फर्स्ट से। मीमरोज जी ये बताइएगा विश्व भारती ये जो हायर सेकेंडरी है ये खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए यानी कि लड़कियों के लिए, वहाँ पे लड़कों का कोई अमल दखल नहीं है? नहीं बॉयज तो हैं, नर्सरी टू 10th तो हमारे बॉयज गर्ल्स एक साथ को एजुकेशन हुआ करती है, जी 10th तक। अब इस बार इन्हीं बच्चों ने एप्लीकेशन लिखी, मेरे पास डाली, अपने टीचर्स के पास गए, इनको बोला मैम को बोलिए अगर 10 साल तक हमारे साथ लड़के पढ़ सकते हैं तो 11th 12th में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? मैंने फिर भी नहीं माना, मैंने सोचा ये बड़े बच्चे हैं, लड़के भी बड़े हैं, मतलब ये गलत नहीं है बच्चे हमारे। मैंने बोला नहीं बेटा हमने 10th तक रखा है तो 10th तक ही रहेगा, 11th 12th में हमें स्पेसिफिकली गर्ल्स है। फिर इन्होंने हमारी मैनेजमेंट को एप्लीकेशन लिखी, उसमें रिक्वेस्ट किया उनको कि अगर हम 10 साल यहाँ पढ़ते हैं एक साथ तो आप क्यों 11th 12th में क्यों 2 साल के लिए, बॉयज ने बोला था कि हम क्यों 2 साल के लिए बाहर जाएंगे, तो 2 साल आप नहीं रख सकते हैं, उनको बहुत रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस दी, बोला अगर ये अपने बच्चे आपको लगता है ठीक है आपके ही अपने बच्चे हैं तो अगर ये आना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं मानती हैं? मैंने कहा सर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी डिसिप्लिन में, यार बड़े बच्चे हैं आप इनको जाना ही है तो जाएं। उन्होंने बोला ना आप देखो एक बार। फिर मैंने अपने स्टाफ को बुलाया जो इनको 10th तक पढ़ाते थे, बॉयज गर्ल्स को, मैंने स्टाफ से डिस्कस किया कि ऐसे ये बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। वो उन्होंने मुझे कहा मैम हम तो ऑलरेडी आपसे ये कह चुके हैं कि ये बच्चे अपने हैं, हमारी नजरों के सामने बड़े हुए हैं, हमें इनका बिहेवियर पता है, हमें इनका डिसिप्लिन पता है, तो क्यों ना हम करें। अगर ये बचपन से यही है नर्सरी से तो कोई बात नहीं, 1-2 साल और करेंगे। तो इन्हीं के कहने पे मैंने किया। हाँ उसमें मैंने एक इनको ये सजेशन दी यहाँ से स्टाफ को, मैंने बोला अगर बाहर से कोई आउटसाइडर बॉयज में से आया हम नहीं लेंगे, वो हम सिर्फ स्पेसिफिकली अपने बच्चों को देंगे जो हमारे बच्चे, क्योंकि हम आपके स्कूल में यही मैंने बोला अपनी मैनेजमेंट को भी, मैंने बोला सर मैंने आपकी बात रिकमेंडेशन मान ली मगर मैं अपने ही बच्चों को दूंगी, बाहर से अगर मुझे कोई भी बच्चा आएगा मैं उसको एडमिशन यहाँ नहीं दूंगी।
बॉयज में से, गर्ल्स तो आती रहती हैं। उन्होंने कहा जो ठीक आपको लगे कर लो, ये भी तो अपने ही आपके बच्चे हैं, तो क्यों, अगर ये चाहते हैं यहाँ रहना कंटिन्यू करना तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं था। आज इन्होंने ये भी इशू बनाया। ये बताइए, एक तालबा जो है वो ये कहती हुई सुनी गई अभी एहतजाज के दौरान कि उनसे एक तो स्कूल अंदर आने नहीं दिया गया और उनके साथ नहीं, गलत बात पे डिस्क्रिमिनेशन की गई कि उसने अबाया पहना था, इस वजह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन की गई, उनकी ड्यूटीज से उनको हटाया गया। आपको मैम मैं कुछ फोटोग्राफ सेंड करूं कि जो बच्चे यहाँ हैं अबाया पहन के आज दिन भर जी आए हैं, 10th तक, 11th के भी इवन, 12th के भी इवन, ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसको इशू बनाया। इनको मैंने बोला कि यूनिफॉर्म भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ताकि इनमें आदत एक बन जाए यूनिफॉर्म पहनने का। मैंने बोला घर से अबाया पहन के आ जाओ, यहाँ मेरे सामने निकाला करो, घर से ही व्हाइट कलर का लंबा सा एक हिजाब, क्योंकि हिजाब यहाँ हमें है 1st से 12th तक। जिन बच्चियों को नहीं पहनना है ये अबाया वो हिजाब करते हैं, लंबा सा हिजाब। अगर आप कहेंगे मैं फोटोग्राफ भी भेज सकती हूँ आपको। जिन लड़कियों को अबाया की मर्जी है वो अबाया भी पहन ले। अब मगर मैंने ये जो हो गया ना, ये यहाँ हर क्लास में 2-2, अच्छा ये सिंपल अबाया नहीं पहनते हैं, गिलिटरिंग अबाया पहनते हैं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट पहन के आता है, कोई और पैटर्न होता है, कोई डिजाइन और होता है। उस पे मैंने एतराज किया, मैंने बोला यहाँ का डिसिप्लिन खराब हो गया। तो ऐसा करते हैं जैसे सब बच्चे हिजाब पहन के होते हैं दिन भर, जो अबाया पहनते हैं वो जो स्कूल के अंदर आएंगे अबाया निकालेंगे, वो हिजाब लंबा सा पहनेंगे जो नीज को इनको टच करेगा। जी बिल्कुल, बस ये मैंने बोला है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इन्होंने क्या बनाया इसका। जी मैम ये बताइएगा कि ये जो ग्लिटरी अबायास पहन के बच्चे आ रहे थे, इसकी वजह से आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं, और यूनिफॉर्म भी इससे चेक नहीं हो पा रही थी और आपके स्कूल का डिसिप्लिन भी खराब हो रहा था, तो आपको नहीं लगता कि इस वजह से जो है और भी माशरे में जो खराबियां हैं वो भी पैदा हो सकती हैं? वही हमने इसी के लिए, ये रोकने के लिए अब मैंने इनको ही, जो पेरेंट्स आए थे या बच्चे आए थे या और कोई आया था, मैंने बोला अब अगर हमें अबाया पहनना ही है, मुझे कुछ दिन दे दो, कुछ दिन, 2-3 दिन मैं स्टाफ के साथ बैठ के डिसाइड करूंगी कि किस कलर का हम अबाया लेंगे और किस पैटर्न का। मैं यहीं से पैटर्न दिखाऊंगी कि ऐसा होना चाहिए। जी जी ये है। जी जी, यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि आपने बस ये तजवीज दी थी कि जब तक ये डिसाइड हो जाए कि कौन से रंग का अबाया पहनना है तब तक आप सब्र करें, तब तक ये ब्लैक में ही आएंगे। अगर इन्होंने कल ही मुझे बोला होता, अच्छा कुछ पेरेंट्स मेरे पास कल भी आए और सुबह भी आए ना, अर्ली मॉर्निंग में 9:15 बजे, बोला मैम आपने ऐसे बोला। मैंने फिर उनको, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बोला ये बच्चे घर में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं पेरेंट्स को, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने ऐसे बोला कि ये निकाल के लाए, मेरे पास निकालेंगे यहाँ आके अबाया, फिर यहाँ ये यूनिफॉर्म जो है व्हाइट हिजाब लंबा सा हमें सब है, मैं फोटोग्राफ आपको भेजूंगी, तो वही पहने ये दिन भर, ताकि हमारी यूनिफॉर्म जो है, हमारा डिसिप्लिन जो है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। पढ़ना तो अगर बच्चा चाहे घर में भी, ट्यूशंस में तो ये जाते ही हैं। अब स्कूल में एक होता है ना, एक डिसिप्लिन होता है, बच्चे को क्यों भेजते हैं स्कूल, ताकि ये कुछ सीखे, वहाँ कोई डिसिप्लिन ये अपनाए। जी जी, तो उसका ये पहला पॉइंट है कि यूनिफॉर्म, यू शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। जी जी बिल्कुल। हालांकि आप ये कह रही हैं कि आपने इनको कहा था कि आप अबाया पहन के आइए लेकिन यहाँ पे उतार दीजिए, जबकि अबाया पे आपने रोक नहीं लगाई है। नहीं, रोक नहीं है। मैंने इनको कहा मेरे ऑफिस में, ये भी मैंने कहा कि मेरा जो ऑफिस का दरवाजा है, मैं इसके पीछे हैंगर लगवाऊंगी, उसी पे आप लटका के रखिए, यहीं पे आप हिजाब पहनिए, व्हाइट कलर का लंबा सा हिजाब, अगर आपको कंफर्टेबल। और इसमें भी ये भी नहीं है, हिजाब पे भी हमने इतनी मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी कि नहीं इट इज नेसेसरी टू वियर। हमने कहा है कि जो अपना सर कवर करना चाहता है, शी शुड वियर द हिजाब। वो ये नहीं, वाकई चीजें नहीं। अब जिसको नहीं पहनना है उसकी मर्जी है, वो ऐसे ही आ जाए। जी, ऐसी बात नहीं है। जी
तो ये बताइएगा मीमरोज जी, ये बताइएगा कि इसकी वजह से जो अवामी हलकों में इस वक्त एक इंतशार पैदा हो गया, क्योंकि ये मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो गया वीडियो तालिबा का, ये जो तलबा थी जिन्होंने एहतजाज किया, आपके खिलाफ बोला, इंतजामिया के खिलाफ बोला, तो इसकी वजह से कितना ज्यादा असर पड़ा आप पर, और क्या कुछ अभी क्या सोच रही हैं आप? नेचुरली असर तो पड़ा। मुझे दुख है कि मेरे ही बच्चे मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, स्कूल के खिलाफ झूठ, जिनको मैंने बचपन से, ये नर्सरी में यहाँ आए हैं अभी तक, ये अच्छे से मैं इनको, नेचुरली ये पेरेंट्स के पास इतना तो नहीं रहते हैं जितना ये हम टीचर्स के पास रहते हैं जी। मेरे अपने बच्चे हैं। मुझे यही अफसोस है कि मेरे बच्चे जिनको हमने पढ़ाया, बड़ा किया, पाला पोसा, ये गलत बयानी कर रहे हैं, जी जी, गलत इशू बना रहे हैं। क्या इनका मकसद है वो मुझे पता नहीं है, इनका क्या मकसद है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों इन्होंने गलत बोला, झूठ बोला, वो मुझे पता नहीं है। जी, ये बताइएगा, आपका ये भी कहना है कि आज स्कूल में कई सारी ऐसी बच्चियां थी जो अबाया पहन के मौजूद थी, जबकि इनका ये कहना था कि इन्हें स्कूल के अहाते में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। ने बहुत सारा झूठ बोला, ये भी उसमें एक चीज है। अगर आप कहेंगे, अभी मैंने उन बच्चियों का फोटोग्राफ लिया, या अगर आप कहेंगे वीडियो कॉल करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे बच्चे हैं यहाँ जी, जो अभी भी हैं अबाया पहन के, 10th तक, 11th के, 12th के बच्चे, किसी को कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ यही यूनिफॉर्म का ये कर रहे थे। ये घर से निकल रहे थे, नींद से उठ के ऊपर से अबाया पहना और स्कूल दौड़े। जी जी जी, वजह यही है, ये नहीं चाहते हैं कि ये प्रॉपरली आए, ऐसा करें। जी जी, तो क्या कर सकते हैं, अपनी मीमरोज जी, बदकिस्मती है। एक अहम सवाल है यहाँ पे, क्या ऐसा भी हुआ कि कई सारी ऐसी मतलब स्कूल प्रिंसिपल्स को शिकायत भी मौसूल हुई कि अबाया पहन के लड़कियां जो है अंदर से यूनिफॉर्म नहीं लाती और घर से स्कूल का बहाना करती हैं और फिर बाद में कहीं और होती हैं, ऐसी भी कई नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे बच्चे ऐसे तो नहीं है, पता नहीं आज क्यों इन्होंने ऐसे गलत बोला, ऐसे तो बच्चे नहीं है। वैसे हमारे बच्चे वैसे नहीं है कि बहाना करके फिर कहीं और जाएं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चे वैसे नहीं है, मगर यही इनको पता नहीं क्या हो गया, किसके कहने पर क्या किया कोई है। आपको लगता है कि ये किसी की आपके खिलाफ साजिश है या कोई किसी ने? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ इस बारे में। क्या कह सकते हैं, होते हैं मिसक्रिएंट्स, होते हैं जिनको इसमें मजा आता है।